सैनिक दृष्टि से कहावत काफी प्रसिद्ध है कि मशीन या हथियार से मुकाबला उसे चलने वाला मनुष्य ज्यादा जरूरी होता है। अगर चलाने वाला देशभक्ति और समर्पण की भावना से युद्ध कर रहा है तो वो पुराने और साधारण हथियारों से भी विजय प्राप्त कर लेगा। चीन ने महाविनाश के हथियार तो बना लिए, लेकिन हौसला कहां से लाएगा? इसीलिए शुरुआत चीन से ही करते हैं, जिसे लेकर बेहद सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है। यूएस एयरफोर्स एयर यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें चीन की बेहद खौफनाक साजिश को लेकर कई जानकारियां सामने रखी गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन लगातार अपनी रॉकेट फोर्स को ताकतवर बना रहा है। 10 साल के दौरान चीन ने रॉकेट फोर्स की 13 नई ब्रिगेड बनाई हैं। सवाल यह है कि चीन की रॉकेट फोर्स क्या है, इसका मकसद क्या है और क्यों इसे पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। आप देखिए ये रिपोर्ट। कुछ तो केमिकल लोचा है चीनियों के दिल। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को, वरना ताइवान के किनारों पर बारूदी मंजर ना होता। एलएसी के पार के पहाड़ों में ताकत का तमाशा ना होता। ताइवान से लेकर जापान तक के समंदर में बीजिंग की साजिशें सरेआम ना होती, लेकिन ये हो रहा है। ठीक इसी तरह 3 हफ्ते से चाइनीज चालबाज ताइवान के किनारों पर बारूद बरसा रहे हैं। लेकिन अब मसला सीरियस हो चुका है, क्योंकि समंदर की लहरों पर बारूदी साजिश के बीच बीजिंग ने ताइवान ही नहीं, अपने हर पड़ोसी की सरहदों की दहलीज दहलाने का मंसूबा तैयार कर लिया है, जिसे लेकर बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सरप्राइज अटैक होगा, आधी रात चीन देगा धोखा। ड्रैगन की रॉकेट फोर्स का दृश्य देखकर कांप जाएगा विश्व। अमेरिका की सीक्रेट रिपोर्ट, पीएलए को किसका सपोर्ट? लाल कप्तान की लेटेस्ट बीजिंग फाइल्स एक्सक्लूसिव। बटन दबाते ही मिसाइलों की बौछार। आसमान से बरसता बारूद, धमाके से थर्राती धरा और मरने मारने को आतुर जिनपिंग के शागिर्द। ये चीन की रॉकेट फोर्स है, बीजिंग के तानाशाह की वो सेना जिसका मकसद सिर्फ तबाही है। इसीलिए ताइवान को तहस नहस करने के लिए चीन ने अपनी रॉकेट फोर्स को समंदर में उतार दिया है, जिसके बाद माना जाने लगा है कि ताइवान से लेकर जापान तक के समंदर में जलजला तय है। सवाल यह है कि चीन की रॉकेट फोर्स क्या है? चीन ने रॉकेट फोर्स को ताइवान की खाड़ी में क्यों उतारा? क्यों इसे दुनिया के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है? इन सवालों का जवाब अमेरिकी खुफिया एजेंसी की ये सीक्रेट रिपोर्ट है, जिसमें चीन की आसमानी साजिश की हर कड़ी का परत दर परत खुलासा किया गया है कि कैसे
चीन ने अमेरिका समेत कई देशों के खिलाफ आसमानी पलटन तैयार कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन तेजी से अपनी रॉकेट फोर्स की ताकत बढ़ा रहा है। 10 साल के दौरान चीन ने रॉकेट फोर्स की 13 नई ब्रिगेड बनाई है। नई ब्रिगेड में दुनिया की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल TF-41 को भी तैनात कर लिया है। करीब 60 पन्नों का ये वो सीक्रेट दस्तावेज है जिसमें माओ के मुल्क की हर नाजायज कारस्तानी का भरपूर किस्सा है। यानी चीन जो बारूदी तमाशा दिखाता है उसके पीछे बड़ी साजिश छिपी हुई है। रॉकेट फोर्स को जंग के मैदान में उतारने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मिसाइल से हमला करना है। ऐसा क्यों माना जा रहा है, इसके लिए चीन की रॉकेट फोर्स को जानना होगा। चीन ने 1966 में रॉकेट फोर्स बनाई थी। ये मिसाइलों के जरिए अपने दुश्मनों पर हमला करती है। शुरुआत में इसका नाम सेकंड आर्टिलरी कोर था। इस फोर्स में शुरुआती तौर पर जमीन से पार करने वाली मिसाइलों को शामिल किया गया था। इसमें खास तौर पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें शामिल थी। इनमें परमाणु और पारंपरिक हथियारों को ले जाने की क्षमता है। रॉकेट फोर्स में करीब 1.25 लाख जवान हैं। इस फोर्स में कम दूरी से लेकर लंबी दूरी तक की बैलिस्टिक मिसाइल तो है ही, अत्याधुनिक हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल डोंगफेंग ZF हथियार भी है। अत्याधुनिक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल डोंगफेंग ZF हथियार भी है। चीन की रॉकेट फोर्स अमेरिका, रूस, भारत और यूरोप के स्ट्रैटेजिक मिसाइल कमांड की तरह ही काम करती है। रॉकेट फोर्स का मकसद सिर्फ मिसाइल से हमला करना होता है। – 2010 से 2020 के दौरान चीन ने अपनी रॉकेट फोर्स में 13 नई ब्रिगेड शामिल की है। साथ ही TF-41 जैसी लॉन्ग रेंज मिसाइलों को भी शामिल किया है। चाइनीज आर्मी में करीब 20 लाख एक्टिव सैनिक है। दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स और नेवी PLA की है। लेकिन इसके बावजूद अब यह सवाल उठता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद चीन को क्यों रॉकेट फोर्स बनाने की जरूरत पड़ गई है? जवाब है जिनपिंग की सर्वशक्तिमान बनने की सनक, दुनिया पर राज करने का वो ख्वाब जिसे माओ के सियासी वारिस दशकों से देख रहे हैं। चीन जानता है कि बीजिंग के पास भले ही दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना हो, भले ही हथियारों का बड़ा जखीरा हो, लेकिन अमेरिकी जैसा हौसला चीनियों के पास नहीं हो सकता। इसीलिए रॉकेट फोर्स में ऐसे जल्लाद तैयार किए जाते हैं जिनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बारूद भरा होता है। चीन की राजधानी बीजिंग से करीब 1000 किलोमीटर दूर ये वही जगह है जहां चीनी फौज के जल्लादों की टोली तैयार होती है। चीन के हर शहर, हर कस्बे से नौजवानों को पकड़कर इसी जगह पर लाया जाता है, जहां जिनपिंग के बुज़दिल जनरल उन्हें जल्लाद के सांचे में फिट करते हैं। चीन की फौज का ये ट्रेनिंग सेंटर उसी इनर मंगोलिया में है जिस पर चीन का अवैध कब्जा है। एशिया के इस सबसे बड़े मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप को जुरीहे कंबाइंड टैक्टिक्स ट्रेनिंग बेस के नाम से जाना जाता है। जुरीहे चीन का सबसे बड़ा मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर है जो करीब 1066 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। यानी इतना बड़ा इलाका है जिसमें पूरा हांगकांग समा सकता है। एक बड़े शहर की तरह बने इस सेंटर में चीन के लाखों सैनिक ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन रॉकेट फोर्स के लिए अलग तरह की ट्रेनिंग का पूरा इंतजाम होता है। चीन 60 साल से युद्ध की तैयारी कर रहा है। भले ही जिनपिंग के शागिर्दों ने 4 दशक में कोई जंग न लड़ी, लेकिन जंगी सनक जरा भी कम नहीं हुई है। सामने की टेबल पर 10 तरह का फ्यूल और आंख पर पट्टी बांधकर एक एक जार में रखे फ्यूल की पहचान करना चीन की रॉकेट फोर्स की ट्रेनिंग का ये अहम हिस्सा है। इतना ही नहीं, जवानों को आंख पर पट्टी बांधकर अंधेरे में हथियारों को असेंबल करने से लेकर मिसाइल को सटीक टारगेट पर अटैक करने की ट्रेनिंग दी जाती है।
पिछले एक दशक में चीन ने रॉकेट फोर्स की 13 नई ब्रिगेड ही नहीं बनाई, बल्कि रॉकेट फोर्स में चीन की तरफ से हाइपरसोनिक मिसाइल को भी शामिल किया गया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि चीन की इस साजिश से क्या सिर्फ ताइवान और अमेरिका को ही सावधान रहने की जरूरत है, या फिर हमें भी सावधान रहने की जरूरत है? चीन धोखेबाज और मक्कार मुल्क है। चीनियों का ये फरेब सरहद पर भी साफ देखा जाता रहा है। ऐसे में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। गलवान में मिले सबक के बाद चीन ने LAC के पार अक्साई चीन में अपनी रॉकेट फोर्स की तैनाती की थी, लेकिन हमारे जांबाजों के हौसले के आगे माओ के मुल्क की हेकड़ी तो खाक हो गई, लेकिन साजिशें कम नहीं हुई। अक्साई चीन में चीन ने 13 एयरबेस एक्टिव किए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हलचल 7 एयरबेस पर है। इनमें होटन, काशगर, गुनसा, होपिंग, कोकाजोंग, लिंजी और पंगट एयरबेस पर हमारे देश की खुफिया एजेंसियों ने नजर रखी हुई है, क्योंकि ड्रैगन के इन्हीं ठिकानों पर माओ की संतानों की सबसे ज्यादा चहलकदमी देखी जाती रही है। LAC से सटे इन एयरबेस में चीन ने अपने बॉम्बर्स तैनात किए हैं, जिनमें कई फाइटर जेट्स पेलोड हथियार के साथ तैनात हैं। इसके साथ ही चीन ने मिसाइलों की भी तैनाती की हुई है। चीन के पास 1000 के करीब मीडियम और शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। चीनी रॉकेट फोर्स के पास DF-21, DF-21D एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल, DF-21C, DF-21A, DF-17 और DF-16 नाम की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। चीन ने इन मिसाइलों को पिछले कुछ दशक के दौरान तैयार किया है, तो कई मिसाइलों की रेंज कई गुना बढ़ाई है। साफ है कि जिस तरह से माओ का मुल्क रॉकेट फोर्स की ताकत बढ़ा रहा है, वो आने वाले वक्त में अमेरिका ही नहीं, बीजिंग के हर पड़ोसी के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को।